ये घटना शर्मसार करने वाली थी, ये घटना रूह कपाने वाली थी, ये घटना रोंगटे खड़े करने वाली थी और ये घटना थी इंसानियत को मारने वाली। 16 दिसंबर की रात जो उस लड़की के साथ हुआ, उसके बाद मन में सवाल था कि क्या लड़की होना पाप है। लड़की के साथ जो भी हुआ, उसके बाद देश भर में गुस्सा था और इस गुस्से के कारण निर्भया को न्याय की दहलीज पर लाया गया और उन 4 दरिंदों को फांसी के फंदे पर। दिल्ली की तिहाड़ जेल संख्या 3 में 20 मार्च 2020 को निर्भया दुष्कर्म और हत्या के दोषियों को फांसी पर लटका दिया गया था। इससे पहले क्या हुआ था, इस पर एक नजर डालते हैं। 19 मार्च 2020 को दिल्ली हाई कोर्ट ने चारों दोषियों अक्षय, मुकेश, विनय और पवन को फांसी देने का फरमान सुनाया। लेकिन कुछ ही देर बाद दोषियों के वकील एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। रात के करीब 2:30 बज रहे थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी पर अपनी मुहर लगा दी। फांसी तय हुई और तैयारी शुरू होने लगी। निर्भया के चारों दोषियों को पता चला कि उन्हें फांसी होगी, तो इस डर से वो रात भर बेचैन रहे। 19 मार्च की रात को मुकेश और विनय ने खाना भी नहीं खाया, जबकि पवन और अक्षय ने खाना तो खा लिया, लेकिन रात भर बेचैन रहे, सोए ही नहीं। निर्भया केस के जिन दोषियों को फांसी की सजा मिली, उन पर जेल प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए था। जेल कर्मियों के साथ साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और तमिलनाडु पुलिस के जवान भी 24 घंटे उन पर नजर रख रहे थे। जेल अधिकारियों की माने तो फांसी से चंद मिनट पहले 2 दोषी जेल कर्मियों के पैरों में गिरकर रोने लगे और रहम की भीख मांगने लगे। वहीं उनके परिजन फांसी से महज 5 मिनट पहले तक अपनों को आखिरी बार देखने की मिन्नतें कर रहे थे। 20 मार्च की सुबह चारों के चेहरे पर मौत का खौफ दिख रहा था। चारों बार बार रोते हुए जेल कर्मियों से कुछ कहना चाह रहे थे, मगर कहते भी क्या। फांसी देने से पहले चारों को काले कपड़े पहनने के लिए दिए गए और फिर मुंह पर कपड़ा ढक दिया और ले गए फांसी घर की तरफ। जैसे ही उन्हें फांसी घर के अंदर पहुंचने का आभास हुआ, तो 4 में से एक मुजरिम जोर जोर से बिलख बिलख कर रोने लगा। समय बीत रहा था, चारों को फांसी घर के तख्तों पर चढ़ाया गया और फिर एडीएम का एक इशारा मिला और मेरठ से आए जल्लाद पवन ने चारों को फांसी दे दी।